वक्फ कानून के खिलाफ आज दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ वक्फ बचाव कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई अन्य नेता पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में जमीयत उलमाए हिंद, जमाते इस्लामी हिंद जैसे मुस्लिम संगठनों के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ अपनी अपनी बात मंच से रख रहे हैं। खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मिलकर इस जुल्म को रोकने के लिए उठ खड़े नहीं हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक ईंट भी खिसकाने में कामयाब हो गए तो याद रखिए इस मुल्क में न जमहूरियत बाकी रहेगी, न सेकुलरिज्म बाकी रहेगा, न इंसाफ। इंडियन मुस्लिम लीग के सदस्य हैं मोहम्मद सुलेमान। उन्होंने बयान दिया है कि ये जो जंग है वो जंग आज़ादी की तरह दूसरी लड़ाई है। मोहम्मद सुलेमान कह रहे हैं कि सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वक्फ बचाव कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सुलेमान का ये बयान। मुसलमानों की नहीं है ये लड़ाई, उनके दस्तूर की है। ये लड़ाई उन बुजुर्गों के सपनों की है जिन्होंने इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक निजाम दस्तूर हिंद की शक्ल में खो दिया। तो यकीन जानिए इस लड़ाई में पूरा मुल्क खड़ा हो जाएगा और एक क्रांति आएगी जो क्रांति इन फिस्ताइयों को बहाकर इंशाअल्लाह बहाकर ले जाएगी और ये कामयाब होने वाले हैं। लेकिन हमें आज इस लड़ाई में, जंग आजादी की दूसरी लड़ाई में, सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं पूछता हूं अपने भाइयों से, अपने अजीजों से, अपने घर में अपने बच्चों से पूछता हूं कि बताओ बेटे बताओ, बेटियों से पूछता हूं कि बताओ कि अगर तुम्हारी बच्ची पर कोई बात आ जाए कि उठाकर लोग ले जाने वाले हों, तुम्हारे घर पर कोई बात आ जाए कि तुम्हारे घर को लोग तबाह करने के लिए आ जाए, तो तुम क्या करोगे? तो जवाब मिलता है हम वो सब कुछ करेंगे जो कर सकते हैं। तो आज मुल्क को तबाह करने के लिए ये फिस्ताई अनासिर, उनका असरात, उनकी अलगार, उनकी आंधी जो खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं नाम नेहाज आंधी, वो कोई चीज नहीं है। बस हमारा अज़्म इस्तकामत, अगर इस वक्त हमारी इज्जत नफ्स और मुल्क की हमारी वाबस्तगी का एहसास जाग बेदार हो जाए तो इंशाअल्लाह फतेह हमारी होगी। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा बिलाल से ही जानते हैं कि आखिरकार यह मंच से किस तरीके के संबोधन चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अभी भी मंच पर मौजूद हैं, उनका संबोधन कब तक, बिलाल क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल रुमाना, देखिए आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत में ही मंच पर जो है वो पहुंच चुके हैं। हालांकि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक एक करके जो रहनुमा हैं, चाहे वो मुस्लिम संगठन की बात कर लें या फिर जो जेपीसी में जो तमाम जो सांसद मौजूद थे, उनको तो न्योता भेजा गया है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं उनको जो है बोलने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये भी समझना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी को एक क्राउड पुलर के नाम की तरह से भी जो है वो देखा जा सकता है। तो भीड़ को इकट्ठा रखने के लिए, भीड़ को जोड़े रखने के लिए कहीं ना कहीं जो आयोजन करता है उनकी भी कोशिश यही रहेगी कि कार्यक्रम की समाप्ति तक ये भीड़ जो है वो यहीं पर टिकी रहे। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी का जो संबोधन है वो इनकी तरफ से कोशिश ये है कि जब कार्यक्रम जो है वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा तब जो है उनको ठीक है बिलाल, और अभी तक जिस तरीके का संबोधन हुआ है उससे संदेश क्या निकल कर आ रहा है? मतलब ये लड़ाई आर पार की है, मुसलमान कतई इस वक्फ संशोधन कानून को स्वीकार नहीं करेगा। क्या यहाँ मंच से ये संदेश देने की कोशिश अभी तक के संबोधनों में, बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए अभी तक जो संबोधन जितने भी हुए हैं उनमें यही कोशिश की गई है कि कानून और संविधान के दायरे में जो इनको जो अधिकार दिए गए हैं प्रोटेस्ट करने के, वैसे अधिकार उसी अधिकार के तहत विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन ये समझना जरूर होगा हमें कि वक्फ का जो मसला है वो ज्यादातर आम मुसलमानों के दरमियान जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इस वजह से भी जो संबोधन करता है वो यही कोशिश कर रहे हैं कि एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो आम मुसलमानों के साथ जो है वो स्थापित करने की कोशिश करें। तो इसलिए जो कंपैरिजन है, जो तुलनात्मक जो भाषण में उनके जो संबोधन है वो भी देखने को मिल रहा है, ताकि और बार बार यही कोशिश की जा रही है, जो भी स्पीकर आ रहा है वो यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला नहीं है बल्कि ये दीन का मसला है, ये मस्जिद और मदरसे और कब्रिस्तान का मसला है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ जायदाद और प्रॉपर्टी के लिहाज से नहीं देखना चाहिए, इसको जो है वो दीन पर एक जो है वो हमला किया जा रहा है
सरकार की तरफ से ऐसा और जो है क्या वो यहाँ पर- मंच से ये वक्फ कानून में संशोधन जो सरकार ने किया है, इसके विरोध की लड़ाई को यहाँ मौजूद मुस्लिम संगठनों के जो नेता हैं वो सिर्फ मुसलमानों तक सीमित ना रखकर बल्कि इसको भारत के नागरिकों की लड़ाई के तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि सभी धर्मों के लोगों से एक अपील क्या यहाँ इस मंच से की जा रही है कि आइए और इस लड़ाई में जुड़िए। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई संविधान बचाने की है। इस तरीके की बातों से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? बिलाल। बिल्कुल, देखिए रुमाना, यहाँ पर जो है वो यही एक संदेश, जो एक लार्जर संदेश जो है वो यही दिया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि मंच से कई बार ये संबोधन भी हुआ है कि आज जो है ये मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है वो मुस्लिमों की प्रॉपर्टी के खिलाफ ये कानून आया है, लेकिन कल को हो सकता है कि ईसाइयों और फिर उसके बाद जो हो सकता है कि सिख धर्म की जो जायदाद है उनके खिलाफ भी कोई कानून लाया जा सकता है। और बाकायदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो ईसाई धर्मगुरु हैं और जो सिख धर्मगुरु हैं उनको भी मंच पर जगह दी गई है और उनका भी संबोधन जो है वो यहाँ पर सुनाने के लिए उनको जो है वो बुलाया गया है। और वो भी अपने संबोधन में जो धर्मगुरु आए हैं दूसरे धर्म के, चाहे वो सिख धर्मगुरु की बात करने या ईसाई धर्मगुरु की बात करने, वो भी जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वो भी अपने संबोधन में यही कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि जिस तरीके की कवायद कार्रवाई जो है वो की जा रही है, जिस तरीके का कानून है, उससे कहीं ना कहीं एक दिन जो है वो हमारे धर्म के ऊपर भी इस तरीके का कानून थोपा जा सकता है। बहुत शुक्रिया बिलाल, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो ये वक्फ कानून के खिलाफ ये कॉन्फ्रेंस जो की जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत जैसे तमाम मुस्लिम संगठन जिसमें शामिल हैं, यहाँ पर अन्य धर्म के जो धर्मगुरु हैं उनको भी मंच पर स्थान दिया गया है। और कुल मिलाकर ये वक्फ बचाने की नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है, इस रूप में यहाँ मंच से संबोधित। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।